यदि सबसे अधिक सब्सिडाइज खाद कहीं पर मिल रहा है तो हमारे देश में मिल रहा है। किसान दिग्विजय सिंह के जमाने में केवल एक फसल बामुश्किल उसका भी पूरा डीजल में पैसा चला जाता था। जहरीली रासायनिक खेती को कम करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर ज्यादा जाने का काम करें और हम किसानों को प्रेरित करते हुए जहर मुक्त खेती की ओर ले जाएंगे। होशंगाबाद सांसद दर्शन चौधरी हमारे साथ हैं। आपको बड़ी जीत मिली है, अब क्या प्राथमिकता है वहाँ पे? क्योंकि ये होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राव उदय प्रताप जिनको की बहुमत पार। आज मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ कमल का फूल खिलवाया है और हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। पूर्व में भी हमारे बहुत अच्छे काम राव उदय प्रताप जी के द्वारा और संपूर्ण जनप्रतिनिधि, क्योंकि 8 विधायक हमारे हैं, 3 मंत्री उसमें से वर्तमान हमारे लोकसभा क्षेत्र में है। विकास के कार्य की गति हम और तेज करते हुए और हमारे क्षेत्र को अव्वल दर्जे का बनाएंगे। विकास की बात करें तो काफ़ी कुछ विकास है। अब कौन सी चीज़ें रही हैं जिन्हों जो कि आप प्राथमिकता देंगे, कौन सी कमियाँ हैं? अभी जो हमारे पूर्व के काम जो चल रहे थे उनमें गति देने का, चाहे हमारे बड़े डैम बनाने की शक्कर नदी, दुधी नदी, इनकी बात हो, छोटे स्टॉप डैम जो चूँकि हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमारे नेतृत्व ने, पार्टी ने और किसानों के लिए लिया है। इसके साथ साथ 4 लेन का जो महत्वपूर्ण काम है कि हमारी लोकसभा में यदि नर्मदापुरम से लेकर करेली तक और एक 4 लेन जो स्वीकृत के दिशा में स्वीकृत हुआ है उसको आगे बढ़ाकर उस पर काम करवाएंगे, जिससे पूरी लोकसभा हमारी 4 लेन से जुड़ जाएगी। और कुछ जगह ट्रेन स्टॉपेज को लेकर, कुछ जगह हमारे जितने भी सब स्टेशन हैं उनको और अच्छे बनाने की दृष्टि से सब प्रकार के काम, जनता की जैसी डिमांड आई है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। किसान मोर्चा से आप जुड़े रहे हैं, किसानों की समस्या, वहाँ भी बिजली की जो समस्या है वहाँ लगातार घटती हो रही है। अभी मूंग का फसल है, लोग बोल रहे थे कि काफ़ी दिक्कत है, परेशानी है। अभी चूंकि मैं क्षेत्र से ही आ रहा हूँ, आज बैठक में आया हूँ और हमारे यहाँ किसान दिग्विजय सिंह के ज़माने में केवल एक फसल बामुश्किल उसका भी पूरा डीजल में पैसा चला जाता था। आज 3 फसल पैदा कर पा रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है और आगामी समय में भी हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और आगामी समय में तो जो मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, 0 रुपया बिल लाकर और किसान को लगातार बिजली देने का काम हम करेंगे। आप किसान के खाते निधि में पहुंचाइए, किसानों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। आय दुगनी की कैसे होगी, क्या प्लानिंग है उसकी? आय दुगनी का सवाल है कि आप गांव में जाके देखें, पहले और अब के स्तर में अंतर आया। एक समय 11,000 रुपये किसान की वार्षिक आय हुआ करती थी, जो अब 1,40,000 पर मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। एक समय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमज़ोर हुआ करता था, मंडी या अन्य हालत बदतर हुआ करती थी अब सबको। और उनमें भी सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में तो तीसरी फसल पैदा करके और ये रिकॉर्ड भी बनाया है और देश में कहीं भी यदि मूंग की खरीदी हो रही तो केवल हमारे मध्य प्रदेश में हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी खेती को लेकर स्पष्ट मॉडल है, आय को दुगनी करने का स्पष्ट हमारा लक्ष्य है, लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, मूल्य को गारंटी देना और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस समय सरकार किसान के साथ खड़ी रहे। इसके लिए RBC 4 में पर्याप्त परिवर्तन किए गए। लागत कम करना, लेकिन डीजल आसमान छू रहा है, डीजल के दाम ज़्यादा हैं, सब्सिडी खाद भी महंगी हो रही है, ऐसे में किसान कैसे? देखिए, सब्सिडी के यदि पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, यदि सबसे अधिक सब्सिडाइज खाद कहीं पर मिल रहा है तो हमारे देश में मिल रहा है। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आगामी समय में भी उसको लेकर, और मैं तो किसानों से एक और आह्वान करना चाहता हूं कि अब हम इस जहरीली रासायनिक खेती को कम करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर ज्यादा जाने का काम करें। उसके लिए किसान मोर्चा ने भी एक जागरण अभियान चलाया और उसमें हमको बहुत हद तक सफलता भी मिली है। आगामी समय में हम उसको और बढ़ावा देंगे। बड़ी अच्छी बात कही है प्राकृतिक खेती, लेकिन अभी भी लोगों का ये कहना है, जैसे मूंग की बात है तो हम रासायनिक के बगैर तो हमें उत्पादन ही नहीं मिल पाता है, तो ये कैसे, चूँकि आप भी किसानों के बीच रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं?
देखिए, मैं अभी जाते से ही पहली बैठक किसानों संगठनों के बीच में ही ली है प्रशासन के साथ, तो किसानों से आह्वान, उनके भी संकल्प, उनमें भी जागृति का भाव आ रहा है और धीरे धीरे उन किसानों को हम न केवल पारितोषिक और उनका विवरण करके, एक और है वोकल फॉर लोकल जो माननीय मोदी जी ने कहा है, वो भी उसी माध्यम से आगे फैलेगा और हम किसानों को प्रेरित करते हुए जहर मुक्त खेती की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। तो जहर मुक्त खेती की तरफ ले जाएंगे सांसद, ये होशंगाबाद सांसद है जो कि कह रहे हैं। हालांकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है, जो किसान जो कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, उससे खतरा है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन किसान की आय दुगनी तो हो रही है, लेकिन लागत जो है वो कैसे कम हो, इसको लेकर वो स्पष्ट जवाब सांसद नहीं दे सके। उन्होंने कहा ये प्लानिंग चल रही है, सब्सिडी पर हमने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी है किसानों को खाद पर, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया। कैमरा विपिन यादव के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।